हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एसआई व महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों को 7-7 हज़ार कई के रिजल्ट अभी भी अटके हैं। परीक्षा के इंतजार में गुजरी नौकरी की उम्र 5 साल में 10 लाख युवा ओवर एज हो गए। अब कोई खेती कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। इंतजार करते करते हारे। अब जिसे जो विकल्प मिला उसी को बना लिया रोजी रोटी का सहारा। पहला केस है, एसआई भर्ती का इंतजार करते थक गए। ये है भिंड के पुष्पेंद्र यादव जी। वे बताते हैं, सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन इंतजार करते करते 6 साल हो गए, परीक्षा ही नहीं हुई। अब खेती कर रहे हैं फिलहाल, और कोई विकल्प नहीं है। अगर परीक्षा नहीं हुई तो क्या करेंगे? बाकी प्रतिभागियों की तरह ओवर एज हो जाएंगे। ईएसबी की परीक्षा, ईएसबी को जल्दी परीक्षा करानी चाहिए। केस 2 है, मन टूट गया, सब्जी बेचना शुरू। जबलपुर के राज गुप्ता कहते हैं कि मैं पुलिस एसआई की तैयारी और पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन कई सालों से भर्ती न आने के कारण मन टूट सा गया है। उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब सब्जी की दुकान पर काम करता हूँ। सरकार भर्ती क्यों नहीं करती, कुछ समझ नहीं आ रहा। केस 3 है, एमपी ऑनलाइन का कियोस्क खोलना पड़ा। सतना के आदित्य सिंह जी बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी थी, पर फिजिकल में सेलेक्ट नहीं हो सका। दोबारा तैयारी में जुटा हूं, लेकिन परीक्षा ही नहीं हो रही है। अब ओवर एज होने की कगार पर हूं। एमपी ऑनलाइन का कियोस्क खोल दिया है, उसी से रोजी रोटी चल रही है। अब इस भी वैकेंसी नहीं आई तो आयु सीमा पार हो जाएगी। जल्द कराएंगे परीक्षा। ईएसबी का जो भी कैलेंडर जारी किया गया है उसके हिसाब से परीक्षाएं कराने की तैयारी चल रही है। प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। साकेत मालवीय जी, डायरेक्टर ईएसबी। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से मतलब कई भर्तियां पेंडिंग में है। हालांकि जो ये मुख्य रूप से जो ये न्यूज़ है वो एसआई और महिला पर्यवेक्षक को लेकर है, और साथ में थोड़ा सा पटवारी भर्ती को लेकर भी है। लेकिन वर्ग 2 की भी परीक्षा, जो चयन परीक्षा है, वो भी फिलहाल नहीं हो पा रही है। उसके साथ में जो परीक्षाएं होती उसमें इतने कम पद आते हैं कि उसके लिए अभ्यर्थियों को लगातार आंदोलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें हैं। तो कई तरह की दिक्कतों के साथ भी, जैसे आप सभी को पता है कि वर्ग 1 में पदवृद्धि को लेकर जो युवा हैं, जो मतलब जिन्होंने चयन परीक्षा दिए हैं, वो लगातार 2 साल से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी का कहीं कहीं पे दौरा भी था, तो शाहजहाँपुर के आसपास, तो वहाँ भी वो जाकर उनको सीधे उनको ज्ञापन दिया। तो उसकी मैं वीडियो आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन तो लिया, लेकिन वो हर बार जब कभी भी रैली निकलती है तो इसी तरह से वो ज्ञापन लेते हैं, हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई उसमें प्रतिक्रिया वो नहीं देते हैं। लेकिन इस बार जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इतने जागरूक हैं, इतने सजग हैं कि वो मतलब अभी हाल फिलहाल में एक और न्यूज़ आई थी कि उन्होंने शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, हाथों हाथ दिया। उन्होंने थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्स, देखिए कोई भी नेता जो है वो सामने से बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन रियलिटी यही है कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक चीज़ें इतनी आसान नहीं है। लेकिन ये है कि प्रयासरत रहेंगे और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे, किसी तरह से रुकना नहीं है, तो आगे चल के कभी ना कभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। क्योंकि ये चीज़ कन्फर्म है कि मतलब पद बहुत कम दिए गए थे। 2018 की जो भर्ती के जो बचे कुचे पद थे वही पद इस बार आए थे। उसमें से भी आधे बैकलॉग के थे, इस वजह से। और विभाग में पद भी बहुत ज़्यादा खाली है। इसलिए देर सवेर भर्ती जो है आपकी कंप्लीट होगी और उसमें पदों में वृद्धि होगी, लेकिन प्रयास आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। तो यही है, सभी बेरोजगारों का यही हाल है। अगर ओवर एज की बात करें तो वर्ग 1 में भी ये जो लास्ट अटेम्प्ट, जो मतलब जो 18 में जो कैंडिडेट रह गए थे, या कह सकते हैं जो अभी 23 में जो परीक्षा दिए हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके अभी लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद जो कभी भी नई भर्ती आएगी तो वहाँ पर वो परीक्षा देने के उसमें नहीं रहे, क्योंकि उनकी एज जो है वो क्रॉस हो जाएगी। इसलिए भी पद वृद्धि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।